नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। अल्सरेटिव कोलाइटिस के दौरान जो लोग पीड़ित हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रयास करते हैं, विभिन्न विभिन्न चीज़ों के एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई इनसे बाहर निकल जाए, उससे बाहर निकल जाए। लोगों को सुनते हैं ना, यूट्यूब पर देखते हैं, कहीं पढ़ते हैं, किसी की सलाह लेते हैं, तो वो विभिन्न विभिन्न चीज़ों का प्रयोग करते हैं। प्राणायाम हो गया, योगासन हो गया, या डाइट में कुछ हो गया, या जीवन शैली में कुछ हो गया। पर समस्याएं कहाँ आती? पर योगासन की बात की जाए तो कोलाइटिस के दरमियान मैंने भी योगा किया है। अराउंड 5-6 महीने या उससे भी ज्यादा समय तक किया है। हम्म तो योगासन के शायद कुछ पिक्चर मेरे पास हैं, तो मैं ये वीडियोस में रख रहा हूँ, आप देख पाएंगे। पर मैं किसी को योगा करना सजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि कोलाइटिस के दरमियान मैं जब योगा कर रहा था तो मुझे फायदा होने की बजाय नुकसान ज्यादा हुआ था। नुकसान में माने म्यूकस का बढ़ जाना, ब्लीडिंग का बढ़ जाना, पेट में दर्द होना, आंतों में दर्द होना, रूटीन में मोशन का बढ़ जाना, एक मूड ना बना रहना, क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो मूड कैसे बना रहेगा। इसलिए मैं किसी को योगा सजेस्ट नहीं करता। हालांकि लोग करते हैं, जो करते हैं उनको भी करने दीजिए, जो नहीं करते उनको कोई फोर्स नहीं है। पर मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि सर योगासन के बारे में कुछ बताइए कि कौन से योगा करे कोलाइटिस के दौरान। मैं तो मना कर रहा हूँ दोस्त, मत कीजिए। अब और रही बात इन्फ्लुएंसर की यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर, तो जो लोग यूट्यूब पर भी वीडियो डाल रहे हैं कि कोलाइटिस के दरमियान ये योगा फायदे कारक हैं, या ये अवस्थाएं कीजिए, ये मुद्राएं कीजिए, ये प्राणायाम कीजिए, उनमें से 90 या 95% चांसेस तो ऐसे हैं कि उनको कोलाइटिस का कोई अनुभव नहीं है। वो कहीं से पढ़कर आपको बता रहे हैं, या कुछ उनने सीखा है वो बता रहे हैं। पर कोलाइटिस उन्हें हुआ हो और वो आपको योगा कह रहे हो कि मैं ये योगा करके कोलाइटिस से बाहर आया हूं, तो आप करिए। क्योंकि कोलाइटिस ऐसी बीमारी है जहां अनुभव बहुत काम का है। यहाँ थियोरिकल बातें नहीं चलती, क्योंकि कोलाइटिस के बारे में बहुत सारी थियरियां हैं, पर बाहर कौन निकला उस थियरियों पर चल के? अनुभव होगा तो वो रास्ता दिखाएगा कि ऐसे चलना है। इसीलिए 90-95% लोगों का ऐसा रोल है कि भाई वो कहीं से पढ़कर, कहीं से सुनकर वीडियो बना देते हैं कि ये योगासन कीजिए, मंडूकासन कीजिए, ये प्राणायाम कीजिए, चक्रासन कीजिए, पश्चिमोत्तासन कीजिए, हम्म, धनुरासन कीजिए। इससे पाचन मजबूत होगा और आप बीमारी से बाहर आ जाएंगे। पर जब आप एक्चुअल करने जाएंगे ड्यूरिंग कोलाइटिस, जब ब्लीडिंग हो रही, आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने प्रयत्न कर लिया होगा और आप तब भी समझ गए होंगे कि यार दिक्कतें कहाँ होती है। इसलिए जब योगासन की बात आती है, मैं मना कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं तो करिए। मैं योगा का विरोधी भी नहीं हूँ, पर मुझे समस्या होती थी तो मैं आपको कह रहा हूँ। इसलिए 90-95% लोग तो यही कहेंगे कि करिए, क्योंकि कोलाइटिस के अंदर वो नहीं है ना। वो अंदर होते, उस दरमियान योगा करते, निकल जाते, अपने अनुभव से योगासन बताते, तो उनको वंदन है। पर ऐसा कोई अनुभव नहीं है। और बचे जो 10 या 5%, उनमें भी कैसा खेल है कि उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे, या उनको लग रहा था कि कोलाइटिस या पेट की कोई बीमारी है, उन्होंने रिपोर्ट भी नहीं करवाए थे। और बहुत सीधे साधे लोग थे, ना बहुत सिम्टम्स थे, थोड़ा बहुत हो रहा था तो उन्होंने माइल्ड योगासन करके उसे क्योर कर लिया। तो ये भी एक रास्ता है, ये भी रास्ता तो है ही, किया जा सकता है। तो उनका भी अकॉर्डिंग यही होगा कि भाई मैंने योगा से क्योर कर लिया। हाँ बिल्कुल, जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स है, जिन्हें कोई दिक्कत नहीं होती योगा से, वो करिए। पर जिन्हें दिक्कत होती है, जिन्हें समस्याएं होती हैं, वो अवॉइड करिए। क्योंकि आप कैसा सोचेंगे कि भाई आज पहला दिन है योगा का तो थोड़ी तकलीफें होंगी, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए तो थोड़ी तकलीफें होंगी, कल से ये सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे ऐसी कल्पनाओं में मत रहिए। अगर दिक्कत होती है तो तुरंत स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों, योगा प्रेशर करता है ना बॉडी पर। आप कोई भी आसन लगाएंगे, कोई भी, वो आसन सीधा आपके नाभि पर इफेक्ट करेगा, सीधा आपके पाचन तंत्र पर इफेक्ट करेगा। और आप हम यहाँ से वजन उचकते हैं या लात भी मारते हैं ना किसी को, तो भी सारा प्रेशर सेंटर पॉइंट पे पड़ता है। सेंटर में क्या है? हमारी नाभि है, हमारी आंतें हैं। और योगासन में भी अगर मूवमेंट करेंगे तो सीधा असर पड़ेगा हमारी आंतों पर।
जो ऑलरेडी वीक है। अगर मंदाग्नि होती ना तो वो उसे फायर करता। योगा मंदाग्नि को फायर करता है, समझ रहे हैं, मंदाग्नि को बढ़ाता है। पर यहाँ मंदाग्नि भी है और आंतों के अंदर अल्सर भी हो गया जहां से पस, म्यूकस और ब्लड भी गिर रहा है। तो अब आप कहिए कि इतना दबाएंगे, अल्सर है, ठीक है, आंतों में अल्सर हो गए, अब उसको दबाएंगे तो उस ही अल्सर में से ब्लड पस सब निकलेगा। ऐसा मेरा अनुभव है दोस्तों, इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। बाकी मैंने भी बहुत योगासन किए। और रही बात क्या करना चाहिए, करना तो उतना चाहिए कि योगासन करके भी हमें करना क्या है, मन को ही शांत करना है। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपने घर पर बैठिए या टेरेस पर बैठिए या गार्डन है तो गार्डन में बैठिए, बैठ के शांत होने का अभ्यास करिए। अभ्यास माने क्या है? आंखें बंद करिए, जीवन को समझने का प्रयास करिए, भाव करिए कि सब ठीक है, मैं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हूँ, प्रकृति मेरे साथ जुड़ी हुई है। या आपको कोई ईश्वर का नाम लेना आता है तो उसका नाम लीजिए, पर पॉजिटिव वे में, गिड़गिड़ाइए मत उसके सामने, खुशी के भाव में। अगर ईश्वर का भी नाम नहीं लेना, कोई गाना अच्छा लगता है आपको भीतर उतर के तो उस गाने को दोहराइए। वो नहीं अच्छा लगता, अगर किसी देवता की स्तुति आती है, किसी ईश्वर की स्तुति आती है, उसको करिए। बात, सारी बातों का मतलब क्या है? सारी बातों का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा जो चलित मन है, अतिशय चलित मन है, उस चलित मन को हम थोड़ी देर रोकें, थोड़ी देर शांत हो जाएं, ताकि वो शांत होने के कारण हमारे शरीर में सकारात्मकता का जन्म हो और वही सकारात्मकता आगे चल के हमें इस भयानक बीमारी से बाहर निकाले। बाकी और कोई किसी चीज का मतलब नहीं है कोलाइटिस। योगासन में इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजों से हमें फायदा होना चाहिए। अकेले डाइट से ही क्या करेंगे जो फायदा नहीं हो रहा चीजों का, समझ रहे हैं? डाइट इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे नहीं है, योगासन इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे नहीं? फायदा नहीं होता जब चीजों का, तो उसे 2 साल 10 साल या 15 साल भी करके क्या फायदा है? ये भी लॉजिक है, आप समझिएगा शांति से बैठकर, आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसीलिए दोस्तों कि कोई कह रहा है योगासन करिए तो देखिए उसकी वर्तमान अवस्था क्या है, कोलाइटिस में उसका अनुभव कैसा है योगासन को लेकर, है भी या नहीं। वो कह रहा है तो किस बेसिस पे कह रहा है? सिर्फ पढ़ के? पढ़ना और वर्तमान अवस्था होना, ये दोनों में बहुत भेद है, समझ रहे हैं? सारा एक प्रैक्टिकल एक तरफ, सारा थियरी एक तरफ। इसलिए ऊट पटांग कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में मत करिए। और आप योगासन भी योगा के लिए तो नहीं करना चाहते, आप तो उसी हड़बड़ाहट में करना चाहते हैं कि भाई ये भी बाहर निकाले, उतनी फोर्स के साथ, उतनी तेजी के साथ। अब उतनी तेजी तो कोलाइटिस में मार रही है हमें। इसलिए हो सकता है फायदा हो रहा है, आपको शूट हो रहा है तो योगासन करिए, नहीं हो रहा तो मत करिए। यही मेरा अंतिम ओपिनियन है या प्रार्थना है या विनती है, जो भी कहिए। आशा करता हूँ कि इस ना कुछ वीडियो में से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। और अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके भीतर विराजमान परम पिता, परम ऐश्वर्यवान परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।